हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया जी। बताइए। ये जो टॉपिक है आईटीसी 01, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हम लोग का चलेगा आईटीसी 01, 2, 3, 4, ये जितने भी फॉर्म्स हैं आपके आईटीसी से रिलेटेड, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हम इनके बारे में नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम इसको कैसे फिल करेंगे अपने पोर्टल पे जाकर के उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करेंगे आईटीसी 01। जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये फॉर्म भरने के लिए कई सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, कई सारे डाउट्स होते हैं। पता नहीं चलता आईटीसी 01 कब भरना है, कब 2 भरना है, कब 3 भरना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आईटीसी 01। होप सो कि ऑडियो वीडियो क्लैरिटी होगी। ऑडियो वीडियो की बिल्कुल क्लैरिटी होगी। इन केस अगर कोई इश्यू हो तो आप हमें बता दें, क्योंकि आप ही हमें बता सकते हैं ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है या नहीं है। ऑल ओके। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आईटीसी 01। होता क्या है कि हम लोगों ने ये देखा है कि एक बंदा जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अच्छा, अगर उसने अपने आप को कंपोजिशन में रजिस्टर्ड करके रखा है, कभी ना कभी वो कंपोजिशन से निकल करके नॉर्मल टैक्स पेयर बनेगा। कंपोजिशन में वो आईटीसी ले नहीं सकता, मींस आईटीसी का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकता, वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकता। ये उसके साथ प्रॉब्लम थी। लेकिन हाँ, वो एक छोटा व्यापारी था। लेकिन अगर वो चाहे तो अपने आप को नॉर्मल पेयर के बेनिफिट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर। पहले वो आईटीसी अवेल नहीं कर पाता था, अब वो अवेल कर पाएगा। पहले वो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर पाता था, अब वो टैक्स इनवॉइस इश्यू करने लगेगा। लेकिन उसके साथ ये प्रॉब्लम आई कि जिस दिन उसने अपने आप को स्विच किया कंपोजिशन से निकल करके नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पे, जिस दिन उसने अपने आप को स्विच किया, उस दिन क्या उसके पास स्टॉक नहीं रहा होगा? रहा होगा सर। उसके पास रॉ मटेरियल भी रहा होगा, उसके पास डब्ल्यूआईपी भी रहा होगा, यानी अंडर प्रोसेस। एंड द थर्ड वन इज उसके पास फिनिश्ड गुड्स भी रहा होगा। ये चीजें उसके पास स्टॉक में हैं, जो उसने कहीं ना कहीं से एक्वायर की थी। और अगर उसने उन चीजों को कहीं ना कहीं से एक्वायर किया था, तो इसका मतलब उसने उन पर टैक्सेस का पेमेंट किया था, इनपुट टैक्स का पेमेंट किया था। बट ड्यू टू हैविंग द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपोजिशन स्कीम, ही वॉज नॉट कैपेबल टू गेट द बेनिफिट देयर ऑफ। हाँ सर, ये तो बात बिल्कुल सही है कि पहले हम उसका अवेल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जब वो स्विच करेगा नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह, तो क्या अब उसको आईटीसी मिलेगा? हाँ सर, उस स्टॉक पर भी मिलेगा जो उसने कंपोजिशन स्कीम में रहते हुए बाय किया था, और उसका उसने आईटीसी अवेल नहीं किया था क्योंकि वो कंपोजिशन में था। उसने डब्ल्यूआईपी में कुछ सामान रखे हुए हैं, क्या उसका भी आईटीसी अब अवेल कर लेगा कंपोजिशन से नॉर्मल टैक्स पेयर में स्विच करते समय? और क्या फिनिश्ड गुड्स में जो उसका स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या उसको भी कंपोजिशन से स्विच करते समय जब ला रहा है नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह, तो क्या उसका भी वो आईटीसी अवेल कर लेगा क्या? अच्छा, यहां तक तो बात ठीक है, और मेरा जवाब है हां। अब वो बिल्कुल आईटीसी अवेल कर पाएगा उन सामानों पर जिस पर वो अभी तक आईटीसी अवेल नहीं कर पाया था, कंपोजिशन स्कीम में रहने के कारण, इनपुट टैक्स का पेमेंट करने के बावजूद। क्लियर? अच्छा, ये भी तो हो सकता है उसके पास कोई कैपिटल गुड्स पड़ी हो, उसके पास कैपिटल गुड्स कोई मशीनरी प्लांट पड़ी हो, उसका भी उसने अवेल नहीं किया था। उसका क्या करेंगे? उसको भी देख लेते हैं कैसे करना है, उसका भी सिस्टम जान लेते हैं। चलिए, अब ये समझ में आया आईटीसी 01 भरना किस तरह से है, कब भरना है। अब समझे ढंग से, लाइन बाय लाइन। मैं रजिस्टर्ड हूं ही नहीं जीएसटी में। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम जस्ट गोइंग टू गेट द रजिस्टर्ड माई सेल्फ अंडर द जीएसटी सिस्टम। No, I'm not getting the registration under the composition scheme directly. I'm just registering myself under the normal scheme, normal taxpayer की तरह मैं रजिस्टर करना चाह रहा हूं। उसके लिए मैं कंपोजिशन से स्विच कर रहा हूं। इवन मैं अगर पहले वाले की बात करूं तो मैं नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर कर रहा हूं। हो सकता है मैं वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं, हो सकता है मैं वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं, हो सकता है मैं वॉल्यूंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं। सर, नॉर्मल टैक्स पेयर कैसे कोई डायरेक्ट रजिस्टर हो जाएगा? वो तो पहले कंपो 40 लाख तक की उसको छूट मिलती है,
उसके बाद उसको 1.5 करोड़ तक कंपोजिशन का स्कीम मिलता है, उसके बाद ना आएगा नॉर्मल में। अरे भाई, कोई बंदा जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना है ना। अगर कोई बंदा इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो उसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना है ना। इसके अलावा भी कई सारे एक्सेप्शंस हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं, मैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं। आई एम नॉट एंटाइटल्ड, मीन्स आई एम वेरी मच एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रुपीज 40 lakhs और 20 lakhs, वॉट एवर द केस इट इज। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा लूं, मैं वो बेनिफिट अवेल नहीं करना चाहता। ये दो। तीसरा, कंपोजिशन से मैं स्विच कर रहा हूं अपने आप को। ये तीसरा केस हो सकता है, नहीं हो सकता सर? बिल्कुल हो सकता है। तो इन लोगों को अपना ITC 01 भरना पड़ेगा। हो सकता है कोई बंदा पहले केवल और केवल एग्जम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता हो, जिसके कारण उसको रजिस्ट्रेशन माफ हो। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब उसका वो एग्जेम्पशन लिमिट विड्रॉ कर दिया गया, एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया गवर्नमेंट ने, तो अब उसको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? हाँ सर। तो ये वो केसेस है जब एक बंदे को रजिस्ट्रेशन तो स्विच कराना ही कराना पड़ेगा, माफी से लेकर के नॉर्मल टैक्स पेयर बनने तक के लिए। तो अब उसके पास जितना भी स्टॉक होगा रॉ मटेरियल में, WIP में, फिनिश गुड्स में या कैपिटल गुड्स होंगे, तो अब उनका वो ITC अवेल करने लायक तो बन गया, ITC अवेल करने लायक बन गया। उसके लिए उसको ITC 01 फिलअप करना पड़ेगा। ये है सिस्टम पूरा का पूरा जो मैंने बताया। व्हाट इज फॉर्म? GST ITC 01। ये समझ में आया किसको? अगर कोई बंदा रजिस्ट्रेशन के लायक हो जाता है, अगर कोई बंदा वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, अगर कोई बंदा कंपोजिशन से नॉर्मल में आता है, या कोई बंदा एग्जेम्प्टेड से टैक्सेबल में आता है, तो इन लोगों को ITC 01 फिल करना पड़ता है। किन किन पर ये ITC अवेल कर सकता है? बहुत ही सिंपल, मैंने बता दिया सर। स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो गया, WIP का स्टॉक हो गया, फिनिश गुड्स का स्टॉक हो गया, एवन कैपिटल गुड्स पर भी वो ITC 01 अवेल कर सकता है। ITC 01 अवेल कर सकता है। जी सर, हो तो गया, इसमें दिक्कत क्या थी? और कब कर सकता है और कब से कर सकता है, कब तक कर सकता है, उसका 30 दिन का मौका मिलता है। कितने दिन का मौका मिलता है? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, वो ITC क्लेम करना चाहता है अपने इस गुड्स का विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग, ढंग से सुनेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल टू अवेल ITC। जिस दिन उसका अवेलमेंट का एंटाइटलमेंट स्टार्ट होता है, उसके 30 दिन के अंदर उसको अवेल करना पड़ेगा। बात खत्म हो गई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कब से कर सकता है? आपको ये तो मालूम ही होगा कि ITC अवेल किया जा सकता है, ITC अवेल किया जा सकता है मैक्सिमम इनवॉइस के बाद, उसकी डेट के 1 साल बाद तक। उसके बाद हम अवेल नहीं कर सकते। यहां पर भी वही है, जिस दिन आप एलिजिबल हो गए ITC अवेल करने से, उस दिन से लेकर उसके 1 साल के अंदर अंदर जितने भी इनवॉइसेज हैं और उससे रिलेटेड अगर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसका ITC आप अवेल कर सकते हैं। अगर स्टॉक लाए है आपके पास, तो आप ITC अवेल करेंगे। जिस दिन आप एलिजिबल हुए हैं ITC अवेल करने के, उस डेट से जस्ट 1 साल पहले के अंदर अंदर जितने भी इनवॉइसेज होंगे, अगर उनका स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, तो आप ITC अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात कैपिटल गुड्स की आती है, अगर आपकी बात कैपिटल गुड्स की आती है, तो इसके लिए 5 साल का मौका दिया गया है। कितने साल का मौका दिया गया है? 5 साल का मौका दिया गया है। जिस दिन आप एलिजिबल हुए हैं इसमें आने के नॉर्मल में, उसके जस्ट पहले के 5 साल चले जाएं, उस 5 साल के अंदर जो भी कैपिटल गुड्स आई होंगी, उनका आप ITC अवेल कर सकते हैं। लेकिन सारा का सारा नहीं करेंगे, हर क्वार्टर का 5% माइनस करेंगे। हर क्वार्टर का 5% पर क्वार्टर इनपुट टैक्स को माइनस करेंगे, और पार्ट देयर ऑफ इनपुट टैक्स को आप माइनस करेंगे। तो जितना भी इनपुट टैक्स था कैपिटल गुड्स पर, उसमें माइनस करेंगे 5% पर क्वार्टर के हिसाब से। क्लियर है? ठीक है सर। व्हाट आर द प्री कंडीशंस? अगर आपका 2 लाख से अधिक का ITC अवेल करना चाह रहे हैं, आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं ITC 01 में, तो आपको CA साहब का सर्टिफिकेट चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। अदरवाइज आप ITC 01 खुद फिलअप कर सकते हैं।
दैट्स इट, हो गया। जैसे ही आप ITC 01 सक्सेसफुली फिल करेंगे, आपके पास SMS आएगा, ARN जनरेट हो जाएगा, मैसेजेस आएंगे, दैट्स इट। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर ITC 01। ये वो पॉइंट्स थे जो आप लोगों को याद रखने या दिमाग में सेट रखने जरूरी हैं, और कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं रखना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे तो आप बिल्कुल मैसेज कर देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने आएंगे ITC 02 को लेकर के। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।